हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके इस वीक के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और लियो, हम इस रीडिंग में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वीक है इसमें ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। ये जो वीक होगा ये होगा 17 से लेकर के 24 तारीख तक का। आई होप मैंने सही बताया है आपको, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम इसमें मैं चार्म्स का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो यस, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। आई नो गाइज, आपको बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही होगी जिसमें आपको वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं थोड़े से बालकनी साइड के एरिया पे बना रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। ओके, तो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। ओके, एक मिनट में कार्ड्स को अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है हमारे पास वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, बॉटम में देखिए हमारे पास द डेविल। इससे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना लियो, अगर आपकी कुछ बुरी हैबिट्स थी, राइट, अगर कुछ बहुत दिनों से कुछ बुरी हैबिट्स आपकी चली आ रही थी और आप उसे करना तो चाह रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो वो बुरी हैबिट्स ना इस वीक में ख़त्म होने वाली हो। और वो जो बुरी हैबिट थी ना, वो फाइनली आप उसे लेट गो कर पाओगे, राइट। हो सकता है ये कोई साइकिल हो जिसे आप एंड कर रहे हो, जो भी है ना, कुछ बहुत नेगेटिव टाइप का हो सकता है। आपकी कुछ ऐसे हैबिट्स हो जो आपको बहुत नेगेटिव साइड पे ले जा रही हो, लेकिन वो हैबिट्स ना फाइनली अब आप उसे लेट गो करने वाले हो, उसे आप बाबा बोलने वाले हो। ओके लियो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना, पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना लियो आपके लिए कि कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशिंग टाइम आ रहा है आपके लिए। वो सारी चीज़ें जिसे आप ना कैरी करते हो सकता है आप पास्ट से कुछ चीज़ों को कैरी करते आ रहे हो, जो भी चीज़ें थी, जिस भी चीज़ों को आप कैरी करते हुए आ रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं यही मेरा ट्रुथ है और यही पास्ट मेरी ज़िंदगी है, अब आप फाइनली उन सारी चीज़ों को टाटा बाय बाय बोलोगे। और ये चीज़ ना करनी इम्पॉर्टेंट भी थी आपके लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं करते ना, तो सच बताऊं तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ती। तो ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो या फिर लेट गो करने का कोई ऐसा मेथड अपना रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो आप। इससे वजह से ना बहुत आगे भी जाओगे। हो सकता है अभी आपका माइंड सेट चेंज हुआ हो या फिर अभी आप अपने सोच में परिवर्तन ला रहे हो। जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ ना आपको आगे लेकर के बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि मुझे इससे एंडिंग और न्यू बिगनिंग भी समझ आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, आप में से कुछ लोगों को अपने राइट साइड पे, राइट साइड पे, चेस्ट के साइड पे पेन भी हो रहा होगा। ये एक्चुअली हार्ट चक्रा का एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है। एंजल्स मुझे यही कह रहे हैं कि अभी आपका ना हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और जो भी चीज़ें थी आपके माइंड में जो आप पकड़ के बैठे थे, वो चीज़ें ना जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी आपको पेन भी हो रहा है। ओके, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा बहुत हो रहा है। ओके, सॉरी। ओके, और जो दूसरा कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे ये भी बता रहा है ना कि अभी पूरी आपके अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो पूरा चक्रा एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है। यानी कि अभी जो टाइम है वो पूरा, ओ माय गॉड, वेट, वेट, अभी जो टाइम है ना वो पूरा आपका चक्रा एक्टिवेट और सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है। अगर आपके चक्रास में भी कुछ ब्लॉकेजेस थे ना, तो उसको भी ये क्लियर कर रहा है। तो अभी टोटल बोला जाए तो अवेकनिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है इस वीक में, और चलेगा भी। हो सकता है इससे पहले से चला आ रहा हो, या तो फिर इस वीक में ही चल रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे इससे ऐसा भी समझ आ रहा है ना, चक्रा में जो ब्लॉकेजेस थे, हो सकता है चक्रा में कुछ मेजर ब्लॉकेजेस हो जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा डीमोटिवेटेड फील करवाते हो, लेकिन वो चक्रा के ब्लॉकेजेस भी क्लियर होने वाले हैं। अब मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि ट्री के साथ कनेक्टेड रहिए, नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, ट्री के साथ कनेक्टेड रहिए। वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बोलते हैं ना कि मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी समझ आ रहा है ना आप में से कुछ लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ इमोशनल ऐसी चीज़ थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इमोशंस थे आपके, जिसे रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट था, जिसे जाने देना, लेट गो करना इंपॉर्टेंट था, जो आप इतने दिनों से कर नहीं पा रहे थे, जो आप फाइनली इस वीक में करोगे। और 9 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी समझ आ रहा है ना आप में से कुछ लोगों के लिए कि
अबंडेंस की ना, वो बोलते हैं ना कि एक इनफाइनाइट अबंडेंस आने के टाइम होती है हमारे पास, तो वही इनफाइनाइट अबंडेंस भी आपके पास आ रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है जो जो आपको सालों से नहीं मिली है, राइट। जो बोलते हैं ना कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ें हमें तरसा देती है, एकदम हमें वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। तो फाइनली आपको वो चीज़ भी मिलने वाली है। कुछ मैनिफेस्टेशन था, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका क्लियर होने वाला है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ना डायरेक्शन आपकी सही जा रही है। मैंने बोला ना, पास में कुछ ना कुछ ऐसी पास में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही रॉन्ग पाथ पे ले जा रहा था आपको, लेकिन फाइनली अभी आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप में से कुछ लोग कुछ ना कुछ तो स्पेशल कर रहे हो, अपने शेड्यूल में स्पेशल ऐड कर रहे हो, या फिर कर चुके हो, या तो फिर करने वाले हो इस वीक में, जो आपको एकदम राइट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, आपको आपके स्पिरिट गाइड से जोड़ेगा, राइट। और कहीं ना कहीं इमोशनल, कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉकेज था, या तो फिर डेफिनेटली आपके ना राइट साइड के चेस्ट पे पेन हो रहा होगा। ये अवेकनिंग का प्रोसेस है, प्लीज़ इसमें कुछ ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा, राइट। अब हम आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं। मैंने एक ही चार्म निकाला है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। जो चार्म है वो ये है, ये मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में बताता है, क्योंकि ये आप देखोगे, ये मेरे हिसाब से ये 2 सोल और 1 हार्ट जैसे हम बोलते हैं वो है। तो इस चार्म से मुझे ऐसा भी समझ आ रहा है ना आप में से कुछ लोगों के लिए, कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, या फिर ट्विन फ्लेम के रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस फाइनली क्लियर होने वाले। जैसे मैंने कैसे कहा था, रूट चक्रा नहीं, मैंने रूट चक्र नहीं कहा था, मैंने हार्ट चक्र के बारे में कहा था। तो और मुझे ये हार्ट चक्र के बारे में मैसेज भी दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे ना चाइल्डहुड से रूट चक्र भी ब्लॉक था, तो वो भी फाइनली अब एक्टिवेट होने वाला है। मतलब सारे चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, इतना जान लीजिए। तो अभी ये अवेकनिंग चल रहा है, राइट। तो हमें इसमें ना कुछ अपने तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो आपको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो अभी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ, या फिर छोड़ देती हूँ, तो प्लीज़ वैसा कुछ मत कीजिए। कुछ भी अपने तरफ से ब्लॉकेज को क्रिएट करने की कोशिश भी मत कीजिए। अब हम आपके लिए देख लेते हैं कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट रहेगा, कौन सा एंजल नंबर आपको इस वीक में दिखने वाला है। ओके, मेरे पास एक ही डाइस था। ओके हाँ, अभी मैं बोल ही रही थी, हमारे पास है यहाँ पे 2। आप में से कुछ लोगों के लिए 222 बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। और आपको टाइम टू टाइम इस एंजल नंबर के बारे में सर्च करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग मीनिंग्स मिलेंगे हर बार। और जिस टाइम पे आपको बोलते हैं ना कि हम कभी होता है कि 222 का मतलब कुछ और होता है और हमें दिखता कुछ है, और हमें एक टाइम आता है जब हम दोबारा सर्च करते हैं तो हमें परफेक्ट आंसर मिल जाता है उसी सिचुएशन को लेकर के। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। तो आपको एंजल नंबर 222 बहुत दिखेगा, और 222 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट भी रहेगा। आई एम सो सॉरी गाइज, आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी। सो येस लियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।